नमस्कार मित्रों और बंधुओं, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोज कुमार ऑटिज्म एक्सपर्ट में। बंधुओं, आज जो हमारा विषय है वो है स्पेशल चिल्ड्रंस के अंदर सेंसरी इशू। जो हमारे संवेदी मुद्दे होते हैं, जो हमारे सेंसरी इशूज़ की जो समस्या होती है, अगर स्पेशल चिल्ड्रंस के अंदर मैं खासकर आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऑटिज्म में ये संभव ही नहीं है कि ऑटिज्म बगैर सेंसरी इशूज़ के हो। अगर ऑटिस्टिक चाइल्ड्स के हमने अगर सेंसरी इशूज़ की समस्या खत्म कर दी तो सोचना कि काफ़ी हद तक बच्चा आपका नॉर्मल हो गया। बच्चे को जो प्रॉब्लम्स या बच्चे का जो ब्रेन, ऑलरेडी ब्रेन की समस्या पहले से ही है और वो सेंसरी उसकी वजह से उलझन में है, वहाँ वो फंसा हुआ है, और अगर सेंसरी इशू खत्म कर दिया जाता है तो उतना ब्रेन वो अच्छी चीज़ के अंदर यूज़ करेगा, ये निश्चित है। हमेशा ये ध्यान रखो कि ऑटिस्टिक बच्चे कभी भी अपने ब्रेन को या अपने दिमाग को गलत चीज़ों में यूज नहीं करते। ये हमारी गलत फहमियाँ है कि वो बच्चा तोड़ रहा है या फोड़ रहा है या गलत उस तरीके से कर रहा है, ऐसा नहीं होता। आपने देखा कि थॉमस एल्वा एडिसन या दूसरे एक अच्छे या बड़े लोग, ये सारे ऑटिस्टिक थे और इन्होंने क्या किया और कहाँ तक पहुँचे, देखने का विषय है। तो हम ये देखें कि ऐसा कौन सा सिंपल फंडा है जो सेंसरी इशू को जड़ से खत्म कर दे। और 100% तो हम नहीं कह सकते, पर काफ़ी ज़्यादा इसके रिजल्ट हैं। मान लो हमें अपने घर के अंदर 2 कटोरियाँ लेनी है और इन दोनों कटोरियों में हमें स्टील की या किसी की भी थोड़ी मोटी और हैवी स्पून डालनी है। हमें एक कटोरी के अंदर आइस मतलब ठंडा कोल्ड वाटर डालना है और एक के अंदर हॉट वाटर डालना है, गर्म पानी। एक के अंदर हमें ठंडा पानी डालना है और दूसरे के अंदर हमें गर्म पानी डालना है और दोनों में 2 स्पून रखनी है। इसके लिए कोई ये प्रोटोकॉल नहीं है कि हम ठंडी या गर्म किससे स्टार्ट करते हैं। हम गर्म से या ठंडी से किसी एक से स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ भी बच्चे की जो सेंसरी इशूज़ हैं, जो सेंसरी पार्ट हैं, वो हमारी रिब्स हो सकती हैं, स्टमक हो सकता है, चेस्ट हो सकता है, बाजू हो सकती है, एंकल हो सकती है, हमारा ये पार्ट हो सकता है हैंड का, हमारी लेग्स हो सकती हैं, हमारी कान मसल्स हो सकती हैं, हमारा एंकल ये वाला पार्ट हो सकता है, हमारी फुट हो सकता है। जहाँ जहाँ बच्चे की सेंसरी इशूज़ की समस्या है, सबसे पहले हम कोई ठंडा या गर्म एक स्पून उसमें से निकालेंगे, निकाल के अपने हाथ पर रख के चेक करेंगे कि ऐसा ना हो वो ज़्यादा गर्म हो और बच्चे की स्किन जल जाए। ये ध्यान रखने वाली बात। मान लो इनके हाथ में, ये बच्चे के हाथ में हमें ये समस्या है, क्योंकि एक जगह तो होती नहीं है, कई जगह होती है, तो हम 1 बाई 1 1 2 3 4 5 जहाँ जहाँ भी है 1 बाई 1 हमने ये गर्म पानी की चम्मच यहाँ टच की अपने हाथ पे चेक करके। टच करने के तुरंत बाद हमें वहीं ठंडी चीज़ जो ठंडा है, जो ठंडे पानी की जो स्पून है वो लगा देंगे। आप ये देखो कि बच्चे की केवल इतना सा करने से बच्चे के चेहरे का रिएक्शन क्या होता है। और मिनिमम 15 से 30 महीने के अंदर सेंसरी इशूज़ में देखो कि कितना इम्प्रूवमेंट होता है, वो बच्चे से आपको खुद ही पता लग जाएगा। हम क्या करेंगे कि पहले हमने ठंडा और गर्म लगाया, उसके साथ हमने क्या करना होता है कि सॉफ्ट और हार्ड, मान लो कोई वेलवेट, कोई कॉटन का कपड़ा, कुछ बुर्श, जो बुर्श होते हैं कपड़े धुलने वाले, सेब बनाने वाले, कुछ हार्ड बुर्श, कुछ सॉफ्ट बुर्श, कुछ सॉफ्ट कपड़े, कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास रखनी होती हैं। तो जैसे हमने यह ठंडा लगाया और गर्म लगाया, वैसे ही हम उसके बाद कोई सॉफ्ट चीज़ लगाने के बाद हम कोई हार्ड बुर्श उस पर टच करेंगे। पहले सॉफ्ट लगी, फिर वो हार्ड लगी, देखो उस एरिया को 100% एक्टिवेट कर देती है। दुनिया का पहला और जेन्युइन ट्रीटमेंट है जो सेंसरी इशूज़ के लिए रामबाण है। हमारी इन वीडियो को देख देख के मैंने सेंसरी इशूज़ के लिए पहले भी डाली थी, पर मेरे को पता नहीं
ये दूसरे लोग बार बार फ़ोन करके सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में बोल रहे हैं, मेरे पास कमेंट भी बहुत सारे आए हैं। मैं आज आप लोगों को बताता हूँ, खासकर आपने कहा कि समझ नहीं आया या नहीं मिला, तो आप अच्छे से देखो। मैं 100% समझाने की कोशिश करता हूँ, सिंपल और हिंदी में और आराम से, हर दूर दराज का इंसान इसे समझ सके। हमने ठंडा और गर्म लगाया, उसके बाद सॉफ्ट और हार्ड लगाया। ये हमें 8 बार करना है। कितना करना है? 8 बार। इसके 8 राउंड होते हैं। हमने पहली वीडियोस के अंदर 8 से 15 राउंड आपको बताए हुए, पर ये 8 राउंड तो मिनिमम है। 8 से 15 राउंड हम कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड। आप सॉफ्ट में कोई सी भी वेलवेट, हैंकी, कोई कपड़ा, कोई सॉफ्ट ब्रश, उसके साथ साथ हार्ड में कुछ हार्ड चीज़ें होती हैं, जैसे हार्ड कपड़े हैं, जैसे कुछ हम अपने हाथ पैरों को घिसने के लिए अपने घर में वॉश में यूज करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जो मिट्टी का पाया जाता है पका हुआ, उस तरीके की चीज़ें। बहुत ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, 3-3, 4-4। मित्रों, मैं आपको ये और बता देना चाहता हूँ, बेल्स पैल्सी, जो पैरालिसिस अटैक होता है मुंह का, बेल्स पैल्सी को दुनिया में अगर कोई चीज़ क्योर कर सकती है तो वो केवल यही प्रक्रिया है। हमारे पास एक लाइव एग्जाम्पल है अभिषेक शर्मा जी का, जिनकी उम्र 28 वर्ष थी। उनकी बेल्स पैल्सी इसी प्रक्रिया से 100% खत्म कर दी गई थी। तो मित्रों, स्पेशल चिल्ड्रंस की सेंसरी इशूज के साथ साथ अगर कोई चिल्ड्रंस है, कोई बच्चा है और बेल्स पैल्सी की शिकायत है, तो 100% खत्म हो सकती है। उसकी पूरी तरह पंपिंग नॉर्मल हो जाएगी, कोई एयर लीक नहीं करेगी, कोई स्वाद चेंज नहीं होगा, जीभ का स्वाद भी प्रॉपर आ जाएगा और पूरे होठ प्रॉपर काम करेंगे और पूरा मुंह, पूरा माउथ है ना प्रॉपर मूवमेंट करेगा। बेल्स पैल्सी के लिए भी रामबाण है ये भी नोट कर लेना। तो जैसे हमने हाथ पे किया 8 राउंड, अगर हम शरीर में दूसरी जगह करते हैं तो 15 मिनट का गैप होता है। कितना होता है? 15 मिनट का गैप। हम उस 15 मिनट के लिए बच्चे को कोई दूसरा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कोई रोलिंग, कोई क्रीपिंग, कोई क्रॉलिंग, XYZ, जो भी ट्रीटमेंट्स हमें देने होते हो। तो ये जो प्रक्रिया है, हॉट एंड कोल्ड एंड हार्ड एंड सॉफ्ट, दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक है सेंसरी इश्यूज को खत्म करने के लिए और बेल्स पैल्सी को खत्म करने के लिए। तो मित्रों, अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है, स्पेशल चिल्ड्रंस है, अगर सेंसरी इश्यूज की कोई समस्या है, अगर बच्चा कुछ चीज़ें चबाता है, तो हम उसके चिक पे भी ये कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि ये हम बॉडी के किसी भी पार्ट्स पे कर सकते हैं, किसी भी। तो अगर हम चिक पे भी करते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड एंड सॉफ्ट और हॉट एंड कोल्ड, तो आप देखना मिनिमम 15 दिन के अंदर वो सेंसरी इश्यूज की वजह से जो रबड़ या जो चीज़ें हम उसे चबाने के लिए देते हैं, वो उसको स्टॉप कर देगा, चबाएगा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाएगा, उसको मुँह में लेके ही नहीं जाएगा। आप एक ट्राई जरूर करें। अगर नहीं होता तो आप दोबारा हमारे को कमेंट करके पूछें, हमारे को कॉल करके पूछें। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके इतने रिजल्ट ना हो, पूरी तरह इसके रिजल्ट हैं। पहले भी कई सारे लोगों ने, कई सारे बच्चों की ये चीज़ें दूर की हैं। तो 2 चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो हमारे हैंड पे भी, हमारे इस तरफ भी, हमारे ये पार्ट भी हो सकता है, हमारी बैक वाल भी हो सकती है, हमारे शोल्डर्स भी हो सकते हैं, हमारा चिक भी हो सकता है, चेस्ट भी हो सकती है, स्टमक भी हो सकता है, हमारा ये पैल्विक मसल्स भी हो सकती हैं, हमारी टांग मसल्स भी हो सकती है, हमारे फुट भी हो सकता है। तो आप जरूर करें, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने घर में, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, स्पेशल चिल्ड्रंस के डॉक्टर ओनली फॉर उनके माता पिता होते हैं और दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है इनका। तो आप घर पे करें और पूरी तरह बच्चे आपके ठीक होंगे।